हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितमृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गोचारण प्रसंग, गोपी प्रेम। वह रजनी आज प्रातः से ही छटपटा रही थी। पास के गांव से ब्याही थी, बहू थी नंदगांव की। कन्हैया की बातें खूब सुनती रहती। प्रातः गोचारण करने जाते हैं, अब तो जा चुके। कोई बात नहीं, सायंकाल तो आएंगे। प्रतीक्षा में बैठी है, पर सांझ होने में भी तो देर हो रही है। चलिए, सांझ भी हो गई। छज्जे में सब चढ़ गए हैं। पूरा नंदगांव देख रहा है नंदनंदन को। वह रजनी भी दौड़ी दौड़ी गई छज्जे पर। आनंदित होकर, अपने आप को संभाल कर, हृदय की धड़कनों को काबू में रखकर देख रही है नीचे। आह, आ गए वे गोचारण करके। श्याम रंग धूल से धूसरित हो गया है, पर यह तो और सुंदर लग रहे हैं। केश व घुंघराले केश बिखरे हुए हैं, मुखमंडल पर मुस्कान है, फेट में बांसुरी। वह बांसुरी रजनी को देखकर फेट से निकाली है। उफ, चुप जाती चुप जाती है रजनी। उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई है। वह फिर हिम्मत करके नीचे देखती, पर यह क्या, कन्हैया तो सबको छोड़कर रजनी की ओर ही बढ़ रहे हैं और मुस्कुराते हुए बढ़ रहे हैं। रजनी का हृदय धक करके रुक रहा है। उसकी घबराहट और आनंद बढ़ता ही जा रहा है। ओह, ये क्या! दोनों बाहों को फैला दिया है नीचे कन्हैया ने और इशारा करके बोले, कूदो, मैं बाहों में लेता हूँ। रजनी कूद भी जाती। रजनी कूदने के लिए तैयार ही थी कि सत्यानाश हो तेरा! पीछे से सास आ गई थी और चोटी पकड़ के खींच लिया था भीतर। बेचारी रजनी, नींद खुल गई उसकी। सुबह के 4 बज गए हैं। ओह, सपना था ये, और सपना उसे कहते हैं जो सच्चाई से बहुत दूर हो। यह सोचकर कुछ देर आह भरती रही बिस्तर में ही रजनी। फिर क्या करे? स्नान किया, तैयार हुई, कलेवा सबके लिए बनाया, पर सास तो 16 श्रृंगार करके बाहर छज्जे में बैठ गई है। रजनी का पति तो गाय चरने के लिए जाता ही था, साथ में कन्हैया के। समय हुआ प्रातः की बेला। कन्हैया अब गौचारण करके वृंदावन जा रहे हैं। कमरे में बंद कर दिया था सास ने रजनी को, और स्वयं सज धज के देखती रही सास उस रूप सुधा को। अपने नैनों के दोनों में भरकर पीती रही। जब चले गए तब आह भरती हुई आंगन में। क्या सुंदर रूप धारण किया था नटखट ने! सास आगे कुछ कहती कि रजनी बोल पड़ी, कल तो पीताम्बरी पहनी थी और मोर का पंख भी टेढ़ा, और मुझे कह रहे थे कूदो, मैं तुझे बाहों में भर लूंगा। रजनी यह कहते हुए भूल गई कि सास के सामने ऐसी बातें। हाय हाय, मैं कितना संभालना चाहा इसे, पर यह आखिर बिगड़ ही गई। देख लिया उस नटखट को इसने। खानदान का भी असर होता है, पर पुरुष को देखकर कैसे खुश हो रही है देखो। अजीब विडंबना है। स्वयं देखो तो खुश नहीं, और बहू ने देख लिया तो बिगड़ गई। हंसे उद्धव यह कहते हुए। रजनी को अब आदत पड़ गई है यह सब सुनने की। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सास कुछ भी बोलती रहती है, यह उसे पता है। शाम होने को आई, अब गोचारण से लौटेंगे कन्हैया। सास स्वयं तो कन्हैया को निहारना चाहती है, पर बहू रजनी को निहारने का अधिकार उसने नहीं दिया है। आज घबराहट बढ़ रही है सास की। उसे लग रहा है, मैं तो देखूंगी कन्हैया को, पर रजनी को देखने नहीं दूंगी। इसे कहा, बैठाओ कमरे में। सास फिर कहती है, नहीं, खिड़की से देख लेगी कन्हैया को, कहाँ छुपाऊं इससे। सोचते सोचते कन्हैया आ गए। सास बाहर खड़ी है, उसके पास रजनी है। आज इतनी जल्दी कैसे आ गया नटखट? अब क्या करें वो सास? उसने तुरंत बहू रजनी का मुंह अपनी ओर मोड़ा और स्वयं निहारने लगी कन्हैया को। रजनी ने भी कोशिश नहीं की मुड़कर नंदनंदन को देखने की, क्योंकि उसे दिखाई दे रहे थे सास कन्हैया को देख रही थी।
और सास की आंखों में रजनी अपने प्रियतम को निहार रही थी, पर प्रेम में स्वयं का भान कहाँ रहता है। बोल पड़ी एकाएक रजनी, माँ आपकी आंखों में तो कन्हैया और सुंदर लग रहा है। योजना असफल हो गई थी सास की। अपलक व रजनी अपनी सास की आंखों में देखती रही। सास ने एक बार सोचा कि अपने पलकों को बंद कर लूं ताकि उसकी बहू कन्हैया को देख न सके, पर यह वो कर न सकी क्योंकि सामने से वह अद्भुत सौंदर्य सागर नंद नंदन आ रहे थे। रजनी के नेत्रों ने अब मात्र नंद नंदन ही थे, तो प्रेम में डूब गई थी। उसे अब कुछ भी होश नहीं था, इतना भी होश नहीं, वह अब अपनी सास को ही आलिंगन करने लग गई थी। उफ, ये गोपियों का प्रेम, उद्धव ने विदुर जी को कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।